हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मतलब दो कंपनीज के बारे में, एंड ये दोनों कंपनीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो लाल लाल निशानी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आज हमारा जो मार्कर का भी जो कलर रहेगा यहाँ पे वो भी लाल में ही आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दो दिग्गज कंपनियां निफ्टी 50 की, बजाज फाइनेंस एंड उसी के साथ साथ बजाज फिनसर्व। सो बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व में ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट देखने को मिली है, जो कि आप चेक कर सकते हो। 7.25% की गिरावट बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक में, एंड बजाज फिनसर्व में कितना 5.25% की गिरावट। तो इतना बड़ा गिरावट, इतना मेगा क्रैश क्यों देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, सारी बातें A to Z आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी है तो आपने क्या करना चाहिए लॉजिकली, सारी बातें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जल्दबाजी मत करना, वरना आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच सकती है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व की बात करें, बहुत बड़े NBFC है। एंड बजाज फाइनेंस इस प्रकार से अगर गिरा है तो इसके चलते आप निफ्टी का जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसका माहौल आज जो बिगड़ा है, उसके पीछे का रीज़न हम लोग ज़रूर बजाज फाइनेंस को ही यहाँ पे दे सकते हैं। प्लस उसी के साथ साथ अगर हमारे निफ्टी 50 की भी बात करें, जो आज के दिन गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है, तो उसका पीछे का भी थोड़ा सा श्रेय हम लोग चाहो तो इस कंपनी को यहाँ पे ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि बाकी भी जितने भी वो कंपनीज हैं उनका भी मूड इन्हीं ने तो यहाँ पे ख़राब किया है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि बजाज फाइनेंस ये कोई इंडिविजुअल सिर्फ कंपनी नहीं है, अकेली कंपनी नहीं है, ये NBFC कंपनी का लीडर है। एंड NBFC कंपनी के लीडर से रिलेटेड अगर इस प्रकार की गिरावट देखने को मिल जाती है तो बाकी NBFC के ऊपर भी हम लोगों को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली परिणाम देखने को मिल जाता है। सो ये तो हो गई सारी बातें आज के दिन यहाँ पे गिरावट। अभी इसके पीछे का कारण क्या है तो वो अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व क्यों गिरे हैं, तो इसके पीछे आप सभी लोगों को पता है कि कल के दिन भी मैंने वीडियो बनाया था कि बजाज फाइनेंस ने अपने Q3 के जो अर्निंग की जो रिपोर्ट है वो पेश की है। अगेन कहना चाहूँगा, जो बिल्कुल बिगनर्स है उनको ये लग रहा है कि Q3 के रिजल्ट, तो दोस्तों सिर्फ ये रिजल्ट नहीं है, Q3 के रिजल्ट बाद में आने वाले हैं। ये हो गया सिर्फ एक ट्रेलर। कंपनी ने 6 पॉइंट्स प्रेजेंट किए, जिसमें AUM प्रेजेंट किया, असेट अंडर मैनेजमेंट कितना वो हैंडल कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी कितनी उनकी बड़ी है, कस्टमर कितने बड़े हैं, लोन बुक की ग्रोथ कितनी बड़ी है, ये सारा डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया है। पूरी पिक्चर आपको बाद में ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं चेक कर लेता हूँ उसका डेट मेंशन किया है कि नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिजल्ट कैलेंडर ओपन किया तो आप ये देखिए 27 जनवरी को बजाज फाइनेंस के पूरे रिजल्ट आने वाले, मतलब एक्चुअल पिक्चर इस दिन यहाँ पे रिलीज होने वाली है। सो अभी कल के दिन हम लोग को क्या देखने को मिला था, जस्ट एक ट्रेलर देखने को मिला था। एंड वो ट्रेलर की अगर हम लोग बात करें, अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर किसी का अपना अपना ओपिनियन अलग अलग होता है। इन्वेस्टर का अलग होता है, ट्रेडर का अलग होता है, बट कंबाइनली बाजार यहाँ पे क्या सोचता है उसका रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं अगर अपनी पर्सनल बात आपके सामने रख दूं तो जो Q3 के कल के नंबर्स दिखाए बजाज फाइनेंस ने, एज अ इन्वेस्टर मुझे इतनी कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं है। बट अगर हम लोग ट्रेडर की बात करें और कुछ जो बड़े ग्रुप्स रहते हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो उनको ये ट्रेलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो उस ट्रेलर में क्या फ्लॉजेस थे, मतलब ये Q3 के जो अर्निंग्स उन्होंने हाईलाइट्स दिखाए उसमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिली है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं या फिर ब्रोकर्स रहते हैं, रेटिंग एजेंसियाँ रहती है, इन्होंने बजाज फाइनेंस के ये जो Q3 के अर्निंग्स यहाँ पे सामने दिखाए उन्होंने कल के दिन, तो उसको देखने के बाद उन्होंने मतलब नेगेटिव कमेंट्री दी है, डाउनग्रेड किया है, टारगेट रिड्यूस किए हैं। एंड कोई छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ग्रुप, जैसे कि CLSE की बात करें, उन्होंने यहाँ पे बेचने की सलाह दी है, टारगेट भी 6000 तक का यहाँ पे बताया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जेफरीज ने भी कुछ अच्छी बात नहीं बोली है, इन्होंने भी कहा है कि इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। कोटक की अगर हम लोग बात करें, इन्होंने भी सेम ही बातें यहाँ पे बोली है। सो इन तीनों की अगर हम लोग बात करें, बड़े बड़े ब्रोकर्स एजेंसीज, इन्होंने यहाँ पे जो Q3 का परफॉर्मेंस यहाँ पे बजाज फाइनेंस का कल देखने को मिला, इसके चलते थम्स डाउन किया है। एंड इसी के चलते हम लोग को आज के दिन ये गिरावट देखने को मिली है। बट इन्होंने थम्स डाउन किया क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं कुछ आप लोगों को एक दो हाईलाइटेड पॉइंट्स यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, बजाज फाइनेंस रिपोर्टेड हाईएस्ट एवर क्वार्टरली इंक्रीज इन अ कस्टमर फ्रेंचाइजी। मतलब ये तो इतनी कमाल की बात है।
तो मतलब देखा गया तो समझ में नहीं आ रहा है कि स्टॉक नीचे क्यों आ रहा है। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि आप कितने भी पॉजिटिव चीज़ें कर लो, एक नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी होती है। तो ठीक है सर, वो नेगेटिव न्यूज़ क्या है वो ही बता दीजिए। तो दोस्तों बस एक ही रीज़न है, जो कि है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे थे कि बजाज फाइनेंस इतना इतना ग्रोथ दिखाएगा करके, तो उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिला। तो इसी के चलते यहाँ पे हम लोग को बिकवाली देखने को मिले। दैट्स इट, ये एक ही मेजर कारण है। मतलब जो बड़े कंपनीज होती है ना, उनके चलते जो ओवर एक्सपेक्टेशन के जो शिकार होती है ना, बार बार मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि TCS, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, राइट। और अगर हम कल की भी बात करूँ, डीमार्ट की भी बात करें, क्या डीमार्ट के नंबर खराब थे? बिल्कुल भी नहीं। लगभग 11,300 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया, बट नहीं, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। मतलब अनुमान के हिसाब से नंबर्स नहीं आए, ग्रोथ नहीं दिखी। तो इसके चलते जो एनालिस्ट है उनके सेंटिमेंट्स मतलब देखा गया तो नेगेटिव हो गए करके। एंड इसी के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इन सभी जो बड़े बड़े दिग्गज जो ब्रोकर्स है, कंपनीज है, एजेंसियां हैं, उन्होंने इनको यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया है। सो इसी के चलते ये गिरावट देखने को मिली है। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि गिरावट के पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि कोई फ्रॉड हो गया, कोई गड़बड़ हो गया, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कुछ भी बात यहाँ पे नहीं है। अगर मैंने इससे रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स आसान भाषा में समझाने के लिए हमेशा एग्जाम्पल दिया है। कौन सा एग्जाम्पल? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है क्रिकेट का। कोई भी एक प्लेयर पकड़ लेना, कौन से प्लेयर को पकड़ लेते? चलो विराट कोहली को ही बात कर लेते हैं। अभी विराट कोहली ने मान लीजिए किसी मैच में सेंचुरी लगा दी 100, उसके बाद विराट कोहली ने मान लीजिए 150 स्कोर किया। अच्छा परफॉर्मेंस किया कि नहीं? 100 का 150 हुआ, बहुत अच्छा किया। मान लीजिए नेक्स्ट मैच में उन्होंने स्कोर किया लगभग 130, तो क्या ये खराब स्कोर है? मतलब 100 से 150 अच्छा है, 150 के बाद नेक्स्ट मैच में 130, तो आप बोलोगे सर अच्छा ही तो स्कोर किया है, बट नहीं, 20 रन कम स्कोर किए उन्होंने। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 150 से तो पार करेंगे इस वक्त, और अच्छा करेंगे, 160 करेंगे, 170 या फिर 200 मारेंगे, बट उन्होंने 130 ही स्कोर किया। बिल्कुल सेम हालत आज बजाज फाइनेंस की भी वैसे ही देखने को मिल रहा है, और इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत बार देखा है, आप आगे भी देखोगे। और ये एग्जाम्पल मैं रिपीट करते रहता हूँ क्योंकि आपके वो दिमाग में छप जाए। कल डीमार्ट भी जो शिकार हुआ है वो इसी चीज़ का हुआ है कि ओवर एक्सपेक्टेशन, कि और अच्छा होना चाहिए था करके। उनमें कोई खराबी नहीं है। हाँ, अगर हम लोग ये कह सकते थे कि अगर प्लेयर 10 रन पे आउट हो गया, 0 पे आउट हो गया, मान सकता हूँ मैं कि वाकई में खराब वाहियात नंबर है करके, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ कि एक्सपेक्टेशन जो रखी थी उसके हिसाब से फुलफिलमेंट ना हुआ, तो इसी के चलते हम लोग को वो बिकवाली देखने को मिली है। एंड जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, सिर्फ मेरे अकेले से बोलने से कुछ नहीं होगा। जैसे मैं एक इन्वेस्टर, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो प्लस साइन पे ही खड़ा रहता हूँ। बट कुछ लोग हैं जिनको जो खास करके शॉर्ट टर्म वाले प्लेयर्स रहते हैं, जिनका पोजीशन बना रहता है, वो उम्मीद ज़्यादा करके चलते हैं कि ग्रोथ यहाँ पे 15% होनी चाहिए थी, 20% होनी चाहिए थी, एंड अकॉर्डिंगली अगर नहीं आई तो वो क्या कर देते हैं, अपने माल को फटाफट सेल कर देते हैं, एंड इसी के चलते ये गिरावट आती है। कोई म्यूचुअल फंड या फिर जो बड़े इन्वेस्टर, ये वो माल नहीं बेचते, ये शॉर्ट टर्म वाले रहते हैं, वो प्लस माइनस का खेल खेलते रहते हैं, वो वाले बेचते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। मैं इतना लंबा चौड़ा भाषण क्यों दे रहा हूँ? पहले डिफाइन करो कि आप कौन हो, क्या आप ट्रेडर हो या फिर आप इन्वेस्टर हो। क्योंकि आज की जो गिरावट है, ट्रेडर लोगों का मैं समझ सकता हूँ, जो शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि उनको फटाफट डिसीजन लेकर निकलना होता है, तो उनके लिए बुरी बात है। बट एज ए इन्वेस्टर आपको क्या फ़र्क पड़ता है? क्या कंपनी का परफॉर्मेंस खराब रहा? क्या विराट कोहली अगर एक मैच 0 पे आउट हो गया या फिर 10-20 स्कोर किया तो क्या वो मतलब आने वाले नेक्स्ट टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा? ये चीज़ों को समझो, ये मेन चीज़ें, ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूँ आपको। सो एज अ इन्वेस्टर आपको इस चीज़ के चलते कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा चलता है दोस्तों। मार्केट में आप 3-4 साल गुजार लेना, आपको ऐसा लगेगा अरे सर कितनी बार ये हो चुका है। तो इसलिए बिल्कुल भी इसके चलते डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, डर कब होता कि कंपनी का बिजनेस खराब हो रहा है। बिजनेस मतलब कंपनी अपने कस्टमर लूज़ कर रही है, जो कंपनी का जो लोन है वो मतलब पहले ग्रोथ अच्छा था बट अभी नीचे डाउनग्रेड हो रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ। सिर्फ यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन था 150 स्कोर किया, अभी 160 करना चाहिए था बट नहीं 130 किया, इसीलिए वो खराब हो गया, तो ये कोई रीज़न नहीं होता, कोई इसको टीम से बाहर नहीं निकलता। वैसे इसी चीज़ के चलते आपने किसी ऐसे स्टॉक को पोर्टफोलियो में से भी बाहर निकालना नहीं होता है। सो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो ठीक है सर, बजाज फाइनेंस का तो समझ में आया। तो बजाज फिनसर्व की अगर हम लोग बात करें, इसको कोई तोड़ा, तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि बजाज फाइनेंस का एक्चुअल में बाप कौन है। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप प्रमोटर में जाओगे तो आपको पता ही है कि बजाज फिनसर्व ही बजाज फाइनेंस के 52% शेयर्स होल्ड करता है, जो कि इसकी होल्डिंग कंपनी है। सो बजाज फाइनेंस की पिटाई होगी तो मुफ्त में बजाज फिनसर्व की भी पिटाई होती है। एंड सेम वे बजाज फाइनेंस में कभी धमाका होगा तो बजाज फिनसर्व भी वो एंजॉय करता है। सो इसीलिए ये दो स्टॉक्स में हम लोग को आज के दिन अच्छा खासा पिटाई देखने को यहाँ पे मिला है। इसके चलते एज अ इन्वेस्टर आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। मतलब बोलते हैं ना कि आप चाहो तो एग्जिट ले लो, वो आपका अधिकार है, बट सिर्फ
डर के चलते एग्जिट ले लेना, आज गिरा इसलिए एग्जिट ले लेना, ये सही बात नहीं है। क्योंकि इसके चलते अगर हम लोग बात करें तो कोई कंपनी का बिजनेस खराब नहीं हुआ है। हाँ, सिर्फ उम्मीद जो कर रहे थे कुछ प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स, उसके हिसाब से वो परफॉर्मेंस नहीं आया। जो मैंने विराट कोहली का एग्जांपल इसीलिए दिया है क्योंकि आपके वो दिमाग में वो चीज़ें छप जाए करके। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आसानी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दी है, तो आपका पैनिक भी कम हो गया होगा। एंड एग्जैक्टली क्या सिनेरियो बना है वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। एज ए इन्वेस्टर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली पैसा आपका है तो डिसीजन भी फाइनल आप ही का होना चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम एंड कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है मुझे प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।